हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, आप लोगों को पता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब इससे पहले जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए थे उनके कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब एक और बात यह है कि देखो, अब हमारा थर्ड सेमेस्टर का ये बिल्कुल आखिरी सब्जेक्ट है और ये आखिरी वीडियो हमारी होने वाली है। इसी के साथ हमारा क्रैश कोर्स हो जाता है एकदम कंप्लीट, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन, 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो, इन सब की पीडीएफ और यूनिट 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन सारा कुछ आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो जो टॉप 10 वाली है ना, इसको अकेले नहीं आपको देखना है। ये वीडियो प्लस जो आपकी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो होती है, वो ये दोनों वीडियो अगर आप करके जाते हो तो एग्जाम आप काफी अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। इसीलिए ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं इसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। अब क्वेश्चंस को जहां समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि इसमें सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है और सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि इसमें क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं और जो एग्जामिनर है उनके पास ऑप्शन है कि भाई क्वेश्चन हमारे चेंज कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना, क्योंकि क्वेश्चन बताने के बाद हम एंड में आपको कुछ और कंक्लूजन देने वाले हैं। बाकी 2 मार्क्स वाली तो आप जरूर वीडियो देख ही लेना। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, तो देखो सबसे पहले हमारा बनता है एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, या इसका डायग्राम बोल सकते हैं, वर्किंग ऑफ बॉल मिल। तो देखो पूरी की पूरी यूनिट 1 में बॉल मिल वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड बार बार हुआ है, तो इसके आने के चांस काफी होंगे। अब बॉल मिल का जो प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एट्रीशन है, तो कई बार इस नाम से भी आ जाता है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। अब एक और बात कि इसको आप लोग करना 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉल मिल हमारा बहुत बार जो है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो इसको देख लेना। अब अगर कभी बार बॉल मिल नहीं आता तो इसके जगह जो है फ्लूइड एनर्जी मिल या हैमर मिल वगैरह आ जाती है, तो इस पे फ्लूइड एनर्जी मिल पे नजर डाल देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारी बॉल मिल है। फिर हमारा इसमें जो साइज सेपरेशन के लिए साइक्लोन सेपरेटर हो गया, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसी के साथ हमारा सीव सेकर भी कई बार देखने को मिल जाता है, तो इन पे आप लोग नजर डाल लेना। देन हमारे इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब दी मैकेनिज्म फैक्टर अफेक्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन एंड साइज रिडक्शन। अब देखो बहुत बार जो ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, मैकेनिज्म हो गया, थ्योरी हो गई, एप्लीकेशन हो गई, इनको हम लोग थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी हमारे काफी बार आते हैं, यानी कि अगर आप ध्यान दोगे ना तो जो टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर ऑप्शन वगैरह मिला दे तो 100 मार्क्स का आता है। तो अगर आप लोगों को जो ये इक्विपमेंट होता है ना, इनको याद करने में, समझने में, सब में दिक्कत होती है, तब भी आप अगर केवल रीजनिंग टाइप ऐसे क्वेश्चन करके जाते हो, तब भी अप्रॉक्स यानी कि पूरा अगर 100 नंबर का पेपर पढ़ते हैं तो 50% जो हमारे क्वेश्चन है वो ऐसे रीजनिंग टाइप आते हैं। तो अगर आप इनको करके जाओगे ना, तब भी आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। बाकी जो इक्विपमेंट वगैरह है इसमें सिर्फ आपको डायग्राम पता है तो आप बाकी की कहानी, और यानी कि ये मान लो कि पूरा आ गया बॉल मिल के बारे में, तो अगर आपको डायग्राम पता है तो 2 नंबर उसके हो गए, 2-3 नंबर, फिर उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इन सबको लेके आ जाओगे तो हाफ मार्क्स तो आप आराम से लेके आ सकते हो। तो इन सब स्ट्रेटजी पे काम करते हुए आप थोड़ा इसको ट्राई करो कि अच्छे से कर सको। तो साइज सेपरेशन और रिडक्शन दोनों के लिए आपको मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग और एप्लीकेशन, इन पे ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा फैक्टर अफेक्टिंग वाला फंडा, तो इसको एकदम ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। बाकी कुछ बोनस क्वेश्चन टाइप समझ लो कि आप ट्राई करो, इनको करके जाओ। वैसे एग्जाम में अभी, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब इन क्वेश्चनों पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है। जैसे स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली थ्योरम, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत पहले जो हमारा 18, 19, 20 के पेपर आते थे ना, उनमें ये बहुत ज्यादा आ रहे थे। अब ये क्वेश्चन हमारे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। वैसे 2 मार्क्स वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी या देख लोगे तो ये सारे फंडे आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो बर्नौली थ्योरम एक प्रिंसिपल है, इसको आप लोग समझ लेना अच्छे से, स्टेट ड्राइव करना। अब बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड हमारा होता है ओरिफिस और वेंचुरीमीटर। अब इनके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारा मैनोमीटर वाला। तो ये हमारे यूनिट 1 के हो गए। बाकी एंड में हम और थोड़ा कंक्लूजन बात करेंगे। बाकी सेकंड में देखा जाए तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। हमने क्या किया है कि हर एक का एक क्वेश्चन और जो उसका आ सकता है इक्विपमेंट, उसके बारे में बात की है। तो जैसे हीट ट्रांसफर के हो गया। अब हीट ट्रांसफर में हमारा फूरियर्स लॉ वाला काफी इंपॉर्टेंट है, तो राइट एंड नोट ऑन फूरियर्स लॉ। अब हीट ट्रांसफर में पूरा एक इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर, जो सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसमें। फिर सेकंड आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एवापोरेशन। तो ये एक आध बार आया है, लेकिन ये इसलिए लिख कि आपको एक इंट्रो पता हो। बाकी मेन हमारा जो एवापोरेशन में वो आता है ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो ये सिंपल होता है, लेकिन ये फैक्टर काफी बार हमारा आता है, इस पे ध्यान देना। अब जो एवापोरेशन है उसके अंदर रैंडमनेस ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ज्यादा है ये वाले, तो आप फोर्स सर्कुलेशन वाले पे ध्यान दे देना और इसके अलावा क्लाइंबिंग फिल्म वाले पे ध्यान दे देना। तो इन दोनों इक्विपमेंट पे आप ज्यादा ध्यान देना। इसके स्ट्रक्चर डायग्राम अब दोनों लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। देन बात करें अगर हम डिस्टिलेशन के बारे में,
तो देखो यहाँ आता है डिफाइन डिस्टिलेशन एंड राइट इट्स प्रिंसिपल या फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो ये थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना। अब इसके अलावा हमारा जैसे फ्लैश या स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये तीनों का आप डायग्राम वगैरह देख लोगे तो आप अच्छे से इनके बारे में लिख के आ जाओगे। तो ये हमारे इन पे भी आप थोड़ा बहुत ध्यान देना। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टिलेशन और इनके इंपॉर्टेंस वगैरह पे ध्यान देना। देन हम यहाँ नेक्स्ट बात करें 6 क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा आता है ड्राइंग। अब ड्राइंग के ऊपर क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई ड्राइंग। अब वैसे बनता कुछ नहीं है इसका क्लासिफिकेशन, लेकिन दे देते हैं, तो हमने सॉल्व कराया हुआ, आप लोग जाके देख लेना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है राइट डिटेल्स नोट ऑन रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। तो ड्राइंग कर्व के रेट के ऊपर काफी बार होता है। इसमें हमारे 3 स्टेज आते हैं, कांस्टेंट वाला, फॉलिंग, फर्स्ट फॉलिंग, सेकंड फॉलिंग। तो इसको 2 मार्क्स में भी हमने बताया है, तो इस पे ध्यान अच्छे से देना। अब इसमें हमारे इक्विपमेंट में देखा जाए तो फ्लूइडाइड बेड ड्रायर हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसको देख लेना। अब रोटरी ड्रम वाला काफी बार आ रहा है, बदल बदल के आ रहा है, और फ्री ड्राइंग भी हमारा इसमें आ सकता है, तो इन पे थोड़ा मतलब नजर डाल लेना। इंपॉर्टेंट हमारा फ्लूइडाइड बेड ड्रायर वाला है, ठीक है। रोटरी ड्रम वाला भी हमारा कुछ टाइम से जो है इंपॉर्टेंट देखने को लग रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डिस्कस एंड डिफरेंशिएट सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। अब देखो मिक्सिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बन चुका है कि सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग का या तो डिफरेंस बेसिस पे आ जाएगा या फिर सिर्फ आपको डिस्कस करना है, यानी कि पहले सॉलिड मिक्सिंग के बारे में लिखो, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, यानी कि पूरा 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आएगा, तो इनके बारे में लिखो, इनके मैकेनिज्म लिखो, इनके फैक्टर इफेक्टिंग लिखो। तो ये सारी बातें आप सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के बारे में लिख के आओगे। मिक्सिंग का अलग से भी अगर फैक्टर इफेक्टिंग आ जाए तो वो सब काम चल जाएगा, तो ये आपको यहाँ लिख के आने हैं। अब इसके अलावा जो हमारी मिक्सिंग होती है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है सिल्वर्स एंड इमल्सिफायर के बारे में, तो इस पे ध्यान देना। फिर हमारा सिग्मा ब्लेड या रिबन या प्लेनेटरी, इन पे थोड़ा थोड़ा नजर डाल लेना, तो ये आपके हो जाएंगे इस वाली मिक्सिंग वाले पार्ट से। देन हमारा नेक्स्ट आता है राइट एंड नोट ऑन थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की थ्योरीज हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, पॉस्चुली, डार्सी हो गया। फिर इसके ऑब्जेक्टिव और फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में आप देख लेना। अब जो हमारा फिल्ट्रेशन है उसमें मेनली हमारी प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर के बारे में, और फिल्टर लीफ पे आप थोड़ा नजर डाल लेना, क्योंकि ये भी थोड़ी अलग है ना, तो इंपॉर्टेंट में दे देते हैं। बाकी लॉन्ग के अकॉर्डिंग हमारा प्लेट एंड फ्रेम वाला ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम बात करें सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, तो इसकी थ्योरीज वगैरह आप नजर डाल लेना, पर इंपॉर्टेंट हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन में आती है परफोरेटेड बास्केट और नॉन परफोरेटेड बास्केट के बारे में, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे आखिरी में देखा जाए तो एक पूरा क्वेश्चन हमारा बन के आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन। अब देखो कोरोजन और कोरोजन के टाइप एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरीज भी साथ में आ जाती हैं, लेकिन टाइप्स एंड प्रिवेंशन आप यहाँ देख लेना। देन हमारी नेक्स्ट यहाँ पे आती है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जब आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टरों पर ध्यान देना है, फिजिकल, केमिकल फैक्टर, तो वो यहाँ पे आप देख लेना। देन यहाँ पे हमारे 2 इक्विपमेंट जैसे स्टेनलेस स्टील और ग्लास, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात है। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देख लोगे टाइप्स क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, तब भी आप अच्छा लिख के आ सकते हो। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग के अंदर बनते हैं। आई नो कि देखो इसमें क्वेश्चन थोड़े ऐसे आते हैं, घूम के आएंगे, इसलिए थोड़े ज्यादा आपको लग रहे होंगे। तो एक बार मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि किस किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट यूनिट से आपको बॉल मिल पे बहुत ध्यान देना है, इसको अच्छे से करके जाना। साइक्लोन पे नजर डाल लेना, तो ये 2 हो गए। फिर आपका यहाँ पे आता है साइज रिडक्शन और सेपरेशन के मैकेनिज्म और फैक्टर इफेक्टिंग, इन 2 बातों पे ध्यान रखना। फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैकेनिज्म सिंपल है, तो इन पे याद रखना। तो ये आपकी 2 बातें यहाँ पे हो गई। फिर बर्नौली पे थोड़ा बहुत नजर डाल लेना, क्योंकि अगर बर्नौली आती है तो बाकियों को आप बना के लिख के आ जाओगे। और इसके डायग्राम में कुछ नहीं है, इधर एक प्लेट है और इधर हमारा इस तरह का बर्नौली 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट से मैकेनिज्म, फैक्टर इफेक्टिंग, बॉल मिल, साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है। बर्नौली पे ध्यान देना। फिर सेकंड हमारा इसमें बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हीट ट्रांसफर में आता है फूरियर्स लॉ। अब फूरियर्स लॉ का जो मैकेनिज्म है एक तरह से कंडक्शन पे काम करता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है। तो फूरियर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख देना। कंडक्शन, हीट कंडक्शन का ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर 2-4 सेल पे आप नजर डाल लेना चाहो तो। बाकी इसमें फूरियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड इसमें जो एवोपरेशन है उसमें फैक्टर अफेक्टिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर फोर्स सर्कुलेशन वाला, तो ये आप देख लेना। फिर डिस्टिलेशन में आपके जो इसके प्रिंसिपल और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है उन पे नजर डाल लेना। तो देखो मैंने छोटे छोटे 3 बता दिए, इधर फैक्टर अफेक्टिंग, इधर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस या प्रिंसिपल, और इधर फूरियर्स लॉ हो गया, ठीक है। ये सिंपल हो गया। देन यहाँ नेक्स्ट बात करें तो आपका ड्राइंग आ जाता है। अब ड्राइंग के अंदर मेनली आपका जो रेट ऑफ ड्राइंग कर्व है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर डाल लेना। फिर ड्राइंग की थ्योरीज वगैरह आप थोड़ा देखो तो देख लेना, पर मेन हमारा रेट ऑफ ड्राइंग कर्व है। फिर इसमें फ्लूइडाइड बेड ड्राइव वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आया हुआ है, तो इसको नजर डाल लेना। अब रोटरी ड्रम को 2 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने कराया है वैसे, तो ये थोड़ा अलग होता है ना ड्रम वगैरह, तो इसको भी बहुत बात दे रहे हैं। तो बस रेट ऑफ ड्राइंग कर और फ्लूइडाइड बेड को देख लेना। अब जो मिक्सिंग वाला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग के बारे में, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, इनका डिफरेंशिएट और डिस्कस अच्छे से इनको पूरा कर लेना। इसके मैकेनिज्म वगैरह ये सब आते हैं, उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब सिल्वर सन पे नजर डालो तो डाल लेना, क्योंकि आता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ भी आपको सिंपल शॉर्ट में 2 बातें बता दी। अब नेक्स्ट क्या बात करें तो जो आपका यहाँ
फिल्ट्रेशन आता है ना, फिल्ट्रेशन के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, जो आपकी थ्योरीज है फिल्ट्रेशन की, जैसे पोस्टुलेट डार्सी थ्योरी, उनको देख लेना, और जो आपके फैक्टर अफेक्टिंग है फिल्ट्रेशन के उनको देख लेना। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी है, प्लेट फ्रेम को आप चाहो थोड़ा बहुत देख सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन आता है। तो चाहो कुछ भी ना देखो, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में परफोरेटेड बास्केट और नॉन परफोरेटेड इन पर नजर डाल लेना। इसमें भी परफोरेटेड बास्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके वॉशिंग मशीन का कपड़ा ड्रायर होता है ना, उसकी तरह काम करता है। बाकी जहां बात करें लास्ट फिफ्थ में, तो कोरोजन के टाइप एंड प्रिवेंशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से देख लेना। टाइप प्रिवेंशन ये मानो ये आता ही है एग्जाम में, तो इसको जरूर देख लेना। देन लास्ट में आपका फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल वाला आता है, तो इसको भी जरूर देख लेना। छोटा ही है, फिजिकल केमिकल फैक्टर, उनको देख लेना। बाकी ग्लास और स्टेनलेस स्टील को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग नजर डाल लेना। तो मैंने इसको और थोड़ा, यानी कि ये पूरे आपको 10 क्वेश्चन बताए, अब इनके अंदर भी आपको क्या क्या और ज्यादा देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप अब आपको एक मोटा मोटा पूरा आइडिया लग गया होगा कि अब आपको कम टाइम में क्या कैसे पढ़ के जाना है कि आप अच्छे मार्क्स ले सको। बाकी अगर आप इन पूरे को करके जाते हो, यानी कि जो मैंने यहाँ बताया, अगर ये आप पूरा अच्छे से करके जाते हो तो काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। बाकी आपको पता है कि इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी थर्ड सेमेस्टर के लिए लास्ट वीडियो। आई होप आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा, और अब हमने अपने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को कर दिया बाइंड अप। अब कोई भी डाउट वगैरह, कोई दिक्कत वगैरह हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी भाई आपका ओवरऑल क्रैश कोर्स को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल टॉप 10 क्वेश्चनों को लेके, 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो को लेके, बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके, यूनिट वाइज कैसा क्या एक्सपीरियंस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जिससे कमेंट करेंगे तो बाकी के जो नए बच्चे आएंगे उनको एक आइडिया लगेगा कि ये जो सब कंटेंट है वो उनको कितना हेल्प कर सकता है, और कितना अच्छे मार्क्स वो भी इनकी हेल्प से ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।